तो हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ठीक है, जो कि चैप्टर 5 है, राइट। और हमने कल जो फिनिश किया था वो हमने प्रेजेंट परफेक्ट फिनिश किया था, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप देख रहे होंगे कल हम जो बात कर रहे थे, हम एक एक्शन, वैसा एक्शन था जो आपका रिसेंटली फिनिश हुआ था, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो तब भी था। जैसे कि मैं कल के चैप्टर प्रेजेंट परफेक्ट की एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि ऑल गेस्ट, ठीक है, हैव अराइव्ड, ये मैं कहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, हम उन गेस्ट के अराइव की होने की बात कर रहे हैं, उनके पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो अभी भी वो पहुंचे हुए हैं, अभी भी मतलब जहां पे उनको पहुंचना था वहां पहुंचे हुए, वहां से निकले नहीं हैं। अगर वो पहुंच के वापस चले गए हैं तो वो फिर हम परफेक्ट में नहीं रखेंगे, वो फिर पास्ट में चले जाएगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करें, इसका असर बना रहता है। ये कल कल वाला जो क्वेश्चन था, ये कल वाला जो चैप्टर है, ये उसके लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। और आज में क्या होगा, देखो पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसमें क्या होगा कि स्टार्ट जो है ना, को कहीं भी देखो, एक मोमेंट है, स्टार्ट हो कहीं पास्ट से लेके स्टार्ट होता हुआ आ रहा हो, और प्रेजेंट में उसकी जिस टाइम हम बात कर रहे हैं उस टाइम भी वो एक्शन एक्शन क्या है, कंटिन्यू है। देखो एक तो उसमें क्या है, वो जब पास से लेके वो एक्शन होता आ रहा है, ठीक है, होता आ रहा है, बट जब हम बात कर रहे हैं उसकी इस टाइम प्रेजेंट में, तो इस टाइम क्या है, वो कंटिन्यू है। अब आगे जाके वो रहेगा या नहीं रहेगा, इसका हमें नहीं आइडिया, ठीक है। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे इस टाइमलाइन से आपको समझाता हूँ, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पास्ट से एक्शन होता आ रहा है, बट यहाँ पे उसका कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है। बट ये फ्यूचर में क्या है, होगा या नहीं होगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। फिर सिर्फ हम बात करते हैं यहाँ तक की, ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट, और जिस टाइम की हम बात करें वहां तक के टाइम को हम क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं कहता हूं कि हैव आई हैव बीन आई हैव बीन स्टडिंग, मैं कहता हूं आई हैव बीन स्टडिंग सिंस 2027। अगर मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूं, और अभी भी मैं उसको जारी है मेरी तैयारी, ठीक है। अगर मैंने उसे छोड़ दी होती कल ही या आज से पहले, जबकि मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने उससे पहले वो तैयारी छोड़ दी होती तो वो पास्ट में चले जाता, बट अभी भी मेरी वो तैयारी जारी है। अब मैं आने वाले कल में मैं पढ़ूंगा या तैयारी करूंगा आगे या नहीं करूंगा, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल सन 2017 से लेके कंटिन्यू है मेरी तैयारी, और जबकि मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम भी मेरी तैयारी चली रही है, ठीक है। तो इस तरह से इस सेंटेंस में होता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करेगा। अभी का जो टाइम है उस टाइम वो कंटिन्यू है वो एक्शन, ठीक है। और पास से होता हुआ उसका इम्पैक्ट पास से लेके वो होता हुआ आ रहा है, ठीक है। वो चाहे कल हो या बीता हुआ, ये वो चाहे बीता हुआ कल हो या एक दिन पहले हो या साले हो, मंथ हो, कुछ भी हो सकता है आगे का समय, ठीक है। बट वो स्टिल कंटिन्यू है जबकि हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने कहा था वो कंटिन्यूअस का ही एक फॉर्म होती है, बट इसका नेचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कंटिन्यूअस जैसे मैं कहूँ कि आई एम स्टडिंग, मैं कहूँ कि आई एम स्टडिंग, मैंने ये कहा कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ये तो हो गया आपका कंटिन्यूअस। और अगर मैं कहूँ कि मैं कब से पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ इसको कि आई हैव बीन स्टडिंग, और मुझे कहना पड़ेगा कि सिंस मॉर्निंग, कि सुबह से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। देखो आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम भी इंक्लूड हुआ है, टाइम भी हमने यहाँ पे मेंशन किया। वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है, पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है, इसको भी हमने मेंशन किया। जब हमारे साथ टाइम भी आए, टाइम एक्सप्रेशन भी साथ में जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ तक तो बात कंटिन्यू की
तरह हम कंटिन्यू में भी कह सकते थे कि आई हैव बीन स्टडिंग। अगर इतना कहना है तो ये बात तो हम कंटिन्यू में कह सकते थे कि आई एम स्टडिंग। हम कह रहे हैं कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं कब से सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं एक लंबा अच्छा खासा पीरियड की बात कर रहा हूँ कि जब से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि आई एम स्टडिंग तो ये कोई आपको इस ये सेंस नहीं बताएगा कि आपको कितना टाइम हुआ है पढ़ के, ठीक है। बट ये बात ये सिर्फ इतना बताता है कि जबकि हम बात करें उस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ। जैसे ना मैंने अभी पूछा किसी से कि व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है, तो मैं कंटिन्यूअस में पूछा तो वो कह देगा कि आई एम स्टडिंग। सपोज स्टडी कर रहा है तो वो कह देगा आई एम स्टडिंग या ही इज स्टडिंग, ठीक है, ही इज स्टडिंग, ठीक है। तो ये तो उस टाइम की बात है जब वो पढ़ रहा, उसने उस टाइम को बस उसी टाइम के लिए बात की है कि उस टाइम वो पढ़ रहा है। बट जब हम परफेक्ट को यूज करेंगे, परफेक्ट के कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, देखो इसमें भी आईएनजी फॉर्म आती है verb में, बट इसमें होता क्या है, इसमें हम काफी अच्छे, हम इसमें क्या कहते हैं, हम टाइम को भी मेंशन करते हैं कि कब से हम पढ़ रहे हैं और अभी भी हम पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं कहते, हमें इससे टाइम से मतलब नहीं रहता है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ ये कह देते हैं कि इस टाइम मैं पढ़ रहा हूँ। बट इस केस में क्या होगा, आप टाइम को भी मेंशन करते हो कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, 1 साल से पढ़ रहा हूँ, 2 साल से पढ़ रहा हूँ, सुबह से पढ़ रहा हूँ, 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये सब आप इसमें मेंशन करते हैं। इतना फर्क है। टाइम एक्सप्रेशन इज इंडिकेटेड, देखो इसमें किससे करेंगे हम, एक तो सिंस है जो मैंने कहा था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, फोर है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। देखो हाउ लॉन्ग कितने समय से, होल मैंने बताया था, होल लाइफ के तरह जैसे मैंने कहा था पूरा। इसमें भी क्या होता है, एक पूरा अच्छा पीरियड या टाइम एक्सप्रेशन, बॉक्स टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है ये, ठीक है। ऐसे शब्द है जो टाइम एक्सप्रेशन को शो करते हैं, जैसे थ्रू आउट हो गया, ऑल अलोंग हो गया, ठीक है। तो ये इसमें आएंगे, ठीक है, इनमें ये इंडिकेट होंगे। अगर इन इसके साथ ये सब यूज हो रहे हैं तो आप ऐसे इस तरह के सेंटेंसेस को किस में यूज करेंगे, हम इनको करेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते अगर इसके साथ टाइम एक्सप्रेशन ऐड होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, तो अभी कहने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने कहा कंटिन्यूअस फॉर्म है, अगर उसके पास टाइम एक्सप्रेशन जुड़ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है, ठीक है। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है। आप यहाँ पे एक स्लाइड सा चीजें नोटिस करोगे, पहले हम प्रेजेंट पर जो हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें हैज और हैव थी, ठीक है। और वही रूल वही कि भाई सिंगुलर जितने भी थे, सिंगुलर उनके साथ हमारा हैज यूज होना था और प्लूरल के साथ हैव यूज होना था। बट इसमें स्लाइड सा डिफरेंस और आ जाएगा, इसमें प्लस बीन भी ऐड होता है, इसमें प्लस बीन ऐड होगा, बस इतना सा, ठीक है। और जब हम कंटिन्यूअस के बाद बाकी वर्ब देखी आपने, कंटिन्यूअस जब हमने पढ़ा था, कंटिन्यूअस फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था, उसमें आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो रहा था। इसमें भी जो मेन वर्ब होगी ना, मेन वर्ब, उसमें इसमें भी आईएनजी ही वर्ब के साथ आईएनजी ही ऐड होगा। अब इसके हम देख लेते हैं, देखो हैज बीन और हैव बीन, यू आई वी यू दे ये प्लूरल है तो इसके साथ तो हैव बीन आएगा, मैंने कहा प्लूरल के साथ हैव बीन आता है। ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ आपका हैज बीन आएगा, राइट। अब हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब अफर्मेटिव के केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव की बात कर लेते हैं हम अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या बात कर लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ कह दूं, मैंने कहा कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैज बीन और हैव बीन है, हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि इसकी मेन वर्ब तो आपकी आईएनजी फॉर्म में रहेगी। आईएनजी फॉर्म क्यों रहेगी भाई, देखो कंटिन्यू एक्शन होता है ना, तो देखो आईएनजी इसमें आना ही आना है, कंटिन्यू हो, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो कंटिन्यूअस हो, उसमें वर्ब जो आएगी मेन वर्ब वो आईएनजी फॉर्म में हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। अगर आपका कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन दोनों केस में वर्ब जो आती है आईएनजी में आती है। बस फर्क इतना आता है कि कंटिन्यूअस में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है इज, एम आर आपका आपकी हेल्पिंग वर्ब रहती है, और यहाँ पे ये हम बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस की, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, किसका, प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन और हैव बीन,
और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम इनको यूज करेंगे, ठीक है। और सिंस और फॉर, देखो आप यहाँ पे टाइम को मेंशन कर देंगे हम साथ में, इसमें हम यहाँ पे टाइम को भी मेंशन कर देंगे, ठीक है, जिससे ये पता चलेगा कि हाँ हम कब की बात कर रहे हैं, ठीक है, कितने समय की बात कर रहे हैं, कब कब से, ये सब हम बताएंगे इसमें, ठीक है। और मैंने कहा था जिस तरह से इज एम आर, दोस्तों जिस तरह से इज एम आर क्या थी, लिंकिंग वर्ब थी, लिंकिंग वर्ब थी प्रेजेंट टेंस की, लिंकिंग वर्ब थी किस केस में, जब आपके पास एक्शन एक्शन नहीं था, मतलब क्रिया नहीं, क्रिया वर्ब नहीं थी, उस केस में हम लिंकिंग वर्ब यूज करते थे इज एम आर को, ठीक है। और इसी तरह से हम हैज बीन और हैज बीन और हैव बीन हम यूज करते हैं अगर हमें प्रेजेंट टेंस में, अगर हमें, हम चाहते हैं कि कोई कंटिन्यू बताना हो, कंटिन्यूटी बतानी हो, और इस बात की कंटिन्यूटी बतानी है कि एक्शन भी नहीं हो रहा हो, ठीक है, ऐसी कंटिन्यूटी बतानी है कि एक्शन भी नहीं हो रहा हो, यानी कि क्रिया भी नहीं हो रही हो। जैसे मैं कहूं कि मैं लिख दूं कि मैं 2 दिनों से बीमार हूं। देखो मैंने कहा, ये मैंने प्रेजेंट टेंस में ही बात की है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बात की है। आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे बीमार है, इल जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये वर्ब नहीं है, यानी कि एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, ये क्रिया नहीं है, ठीक है। इस किस में क्या होगा, इसमें हमें, और ऊपर से मैं 2 दिनों की बात कर रहा हूँ, 2 दिनों से बीमार है, तो भाई इनको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो इसी के लिए हम इनको एज ए लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की कंटिन्यूअस फॉर्म को बताने के लिए ये यूज करते हैं, उस केस में जब एक्शन फॉर्म नहीं हो। और जब हमारा नॉर्मल हो, कंटिन्यूअस, कंटिन्यू नहीं हो, कोई कंटिन्यू हम नहीं दिखा रहे हैं कंटिन्यूटी, तो उस टाइम हम इज एम आर यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, लिंकिंग वर्ब, राइट। और यहाँ पे हम लिंकिंग वर्ब क्या करेंगे, हैज बीन और हैव बीन को यूज करेंगे किस केस में, जब एक्शन नहीं हो रहा हो, जब एक्शन नहीं हो रहा तो हम कैसे क्या कहेंगे, मैं कह दूंगा कि आई हैव, आई है तो प्लूरल आएगा, आई हैव बीन इल, ठीक है, आई हैव बीन इल फॉर 2 डेज, इस तरह से ये सेंटेंस हो जाएगा। आप देख रहे हो मैंने क्या यूज करा, मैंने हैव बीन यूज करा, ठीक, मैंने हैव बीन यूज करा, बट आप नोटिस करो मैंने हैव बीन यूज करा, बट यहाँ पे वर्ब फॉर्म नहीं थी, अगर वर्ब फॉर्म होती तो किस में चले जाती, आईएनजी फॉर्म में, अगर एक्शन हो रहा होता, बट यहाँ पे एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि इल क्या है, इल आपका क्या है, इल आपका हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और बीमारी जो होता है, बीमारी, बीमारी वो होता है नाउन, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखें, है ना। तो अब देखिए, अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हैज और हैव आएगा। अच्छा, इसके एक दो एग्जांपल पहले देख लेते हैं, इसको बाद में करेंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कह रहा हूं कि ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। मैंने ये कहा, ही हैज बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2010। तो देखो, यानी कि सन 2010 में उस इंसान ने वहां पे जॉब करी, और अभी भी जिस टाइम में की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम भी वो क्या है, वो जॉब कर रहा है वहां पे, ठीक है। तो इसमें हम इस सेंटेंस को रखेंगे प्रेजेंट के परफेक्ट के कंटिन्यूअस को। यहाँ पे हम अगर हम कहते हैं कि ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन दिस कंपनी, अगर मैं सब इतना कहूं, तो याद रखें आप, अगर मैं इतना कहूं तो इसका मतलब तो सिर्फ हमारा क्या है कि इस टाइम की बात कर रहा हूं मैं, किस टाइम वो क्या कर रहा है, इस टाइम वो उस कंपनी में काम कर रहा है, इस टाइम वो उस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है। बट ये चीज नहीं बता पा रहा है कि काफी लंबे समय से या सन 2010 से कर रहा है, ये सब नहीं बता पाएगा ये, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या कर, अगर हमें ये शो करना है कि काफी समय से कर रहा है, तो उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं, ठीक है।
ठीक है। और हो सकता है कि अगर माना किसी कोई काम कर रहा था और सडन उसने वो काम छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया और 1 घंटे पहले काम छोड़ दिया था और वो करीबन माना मंडे से वो काम कर रहा था वहाँ पे और आज सपोज़ आज फ्राइडे है, वो मंडे से काम करते आ रहा था, वो मंडे से काम करते आ रहा था और सपोज़ आज फ्राइडे है और उसने ये काम कल छोड़ दिया था और आज हम बात करेंगे। तो देखो ये छोड़ दिया था ना, तो ये पास्ट में हो गया। फिर ये पास्ट के परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, ठीक है? ये प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में नहीं आएगा क्योंकि इस टाइम ये प्रेज़ेंट में नहीं काम कर रहा है, ठीक है? उसने छोड़ दिया है। तो ये समझना, ये पास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इस तरह से कुछ नहीं करना, आपको देखना है पहले सब्जेक्ट देखिए, फिर इसके लिए आपने हेल्पिंग वर्ब चूज करनी है, फिर वीन आएगा दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना, वीन आएगा और फिर यहाँ पे वर्ब की आईएनजी फॉर्म में आएगी उस केस में आएगा ये जब आपके पास एक्शन वर्ब दिखे तो वो आईएनजी ही फॉर्म में आएगी, ठीक है? आईएनजी फॉर्म में आएगी एक्शन वर्ब, ठीक है? अगर थर्ड फॉर्म यूज हो रही हो तो वो पैसिव में हो जाएगा, आप पहले ही समझोगे कि फिर पैसिव में है क्योंकि थर्ड फॉर्म जो हमारी यूज होती है ना वो पैसिव में यूज होती है, ठीक है? अगर आपकी आईएनजी फॉर्म इसके बाद दिख रही है ना बीन के बाद, तो आप समझे कि वो जो बात हो रही है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो रही है, ठीक है? फिर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर जो भी कुछ बीच में ऐड होगा, फिर लास्ट में ये आएगा सिंस एंड फॉर और फिर टाइम जो भी होगा, जैसे मैं कहूँ कि सिंस 2010 या सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, फॉर 15 डेज, इस तरह से यूज होगा, ठीक है? अब नेगेटिव के केस में सिंपल वही चीजें रिपीट होनी है जैसे कि मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूं। सब्जेक्ट आया, हैज और हैव आया, प्लूरल के साथ हैव आएगा, सिंगुलर के साथ हैज आएगा। सिंगुलर का मतलब मेरा एक यूनिट से है, आप यूनिट समझना, और प्लूरल का मतलब मेरा एक से ज्यादा की बात होगी प्लूरल के केस में, ठीक है? तो वो प्लूरल होता है, ठीक है? और आप ये समझ गए ही क्या है सिंगुलर है क्योंकि ये एक के लिए यूज होता है वह, और शी भी सिंगुलर है, इट भी सिंगुलर है। प्लूरल में दे है क्योंकि एक से ज्यादा है, यू देखो एक भी हो सकता है ज्यादा, बट उसको भी हम प्लूरल में ही रखते हैं, आई को भी हम प्लूरल में ही रखते हैं, ठीक है? और यहाँ देखिए मैंने लिखा सब्जेक्ट और हैज और हैव लिखा, फिर नॉट आएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव की बात कर रहे हैं, फिर बीन आएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान देना, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के बीच बीन, इनके बीच में नॉट आएगा, ना कि यहाँ पे, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? इनके बीच में आएगा नॉट। फिर आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि इसमें आती है, फिर आपका सिंस एंड फोर आएगा, ये देखेंगे हम किस हिसाब से कि पॉइंट ऑफ टाइम है तो हमारा क्या आएगा, सिंस आएगा, और पीरियड ऑफ टाइम है तो हमारा क्या आएगा, फोर आएगा, जो कि मैं पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को बार बार समझा चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? और फिर बात करेंगे हम इंटेरोगेटिव की, ठीक है? इंटेरोगेटिव के केस में क्या होगा दोस्तों, फिर वही कि भाई इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन, ठीक? इसमें क्वेश्चन होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा कि मैं पहले क्वेश्चन करूंगा तो मैं पहले इनको रखूंगा, मैं एक पूछ लेता हूं, जैसे मैं कहूंगा क्या 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 राम क्या राम सुबह से खेल रहा है? तो आप देखोगे मैं किसी से पूछ रहा हूं ना, ये मैं पूछ रहा हूँ क्या राम सुबह से खेल रहा है, अगर मैं क्या ना बोलूं सीधा कह लो राम सुबह से खेल रहा है, इसका मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, ठीक है? इसलिए हम क्या का सेंस से हमें पता चल जाता है, क्या राम सुबह से खेल रहा है? तो बोलेंगे हाँ यार ये तो सुबह से खेल रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस केस में जो ये क्या रहता है ना उसका हमारा कोई मीनिंग नहीं होता, बट इसमें हम हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज और हैव होगी। तो राम क्या है, सिंगल है, एक यूनिट है, एक आदमी है राम, ठीक है? तो इसलिए हम क्या लेंगे, हैज। तो हम लिखेंगे राम हैज, फिर हम रखेंगे राम, हैज राम, फिर रखेंगे हैज राम, फिर रखेंगे बीन, हैज राम बीन, फिर रखेंगे बीन के बाद कौन, प्ले, क्योंकि खेलना क्या होता है, प्ले होता है, तो प्ले नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, प्लेइंग आएगा। हैज राम बीन प्लेइंग। अब देखो सुबह से, तो क्या आएगा, सुबह से का मतलब हम सुबह से बात कर रहे हैं, ठीक है? बट मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ बीच के टाइम की,
कि कितने घंटे से, ये सब नहीं बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इतना बता रहा हूँ सुबह से खेल रहा है। एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया जब उसने खेलना शुरू किया, इसलिए हम क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम, जिसके लिए हम यूज करेंगे सिंस, फिर यूज करेंगे मॉर्निंग। क्वेश्चन, इसकी हिंदी मतलब इसको मैंने करेक्ट फॉर्म ये बन जाएगी, हैज से शुरू कर देंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले रखते हैं हम क्वेश्चन वाले में, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हमने क्या बोलते हैं बीन रख दिया, फिर हम यहाँ पे वर्ब की फॉर्म रखेंगे कौन सी आईएनजी, फिर आपका टाइम एक्सप्रेशन या अदर कोई भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, हैज राम बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें हम स्टार्टिंग में रख देते हैं हेल्पिंग वर्ब को। ठीक है, ठीक है। और फिर देखो आप, अगर इसी केस में हमारे पास डब्ल्यू एच वर्ड आए, जैसे पहले के चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं, तो डब्ल्यू एच वर्ड को रखते हैं, फिर हैज और हैव को हम रख देते हैं। फिर हम हैज और हैव को, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब को फिर डब्ल्यू एच वर्ड से बाद में रखते हैं, जब डब्ल्यू एच वर्ड पूछा जाए। ठीक है, क्यों कब कैसे ये सब बीच में पूछा जाए। ठीक है, फिर बीन आएगा, फिर वही आईएनजी फॉर्म। बाकी देखो, बाकी तो ये नेचर है कि कौन से टेंस में बात कर रहे हैं हम, किस तरह का सेंस आया है, तो इसमें हमेशा सेंस ऐसे आएगा कि कोई चीज लंबे समय से चलती आ रही है और करंट अभी भी उस वो चीज चल ही रही है। ठीक है, अभी भी चल ही रही है। जैसे मैं कहूँ कि, जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल दूं कि हैव बीन आई हैव बीन टीचिंग, मैं कहूँ कि आई हैव बीन टीचिंग, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, फॉर 2 आवर्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि इस टाइम भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, अगर मैंने अभी पढ़ाना बंद करा होता तो ये पास्ट में चले जाता, फिर मैं इसको हैव बीन नहीं यूज करता, फिर इसके लिए हैड बीन यूज होता, जो कि हम पास्ट वाले टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, बट अभी भी स्टिल मैं पढ़ा ही रहा हूँ, कंटिन्यू हो पढ़ाना मेरा। अब मैं ये इसके जस्ट बाद में हो सकता मैं पढ़ाना बंद कर दूं, पर उसका हमें कोई मतलब नहीं है फ्यूचर से लेके, बट हम स्टिल उस टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम कंटिन्यू है। ठीक है, पढ़ाना जारी है। और कब से करा ये पता नहीं, हमें सुबह से करा, 1 घंटे पहले से करा, जब भी पास से करके आए हैं हम। ठीक है, पर प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस टेंस में हम उसी तरह के सेंटेंस की बात करते हैं। अब देखो, ये नेचर तो आएगा, या तो भाई वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर वो नेगेटिव होगा। ठीक है, या फिर वो डब्ल्यू एच वर्ड होगा, बस ये नेचर बदलते रहेंगे। बाकी इसकी जो फॉर्म्स है ना, ये जैसे आई एन जी आई, हैव बीन, हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब है, ये अपनी लेती है। ठीक है, ये आएगी आएगी। ठीक है, फिर अपना देखो सिंस एंड फोर आना है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर टाइम पूछा जा रहा है, जो भी कोई टाइम एक्सप्रेशन हो वो इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब देखो इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव रहता है, जैसे मैंने हैज हैव यूज कर रहा हूं मैं, हैज हैव मैं यूज कर रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस एंड फोर और प्लस टाइम। ठीक है, तो ये चीजें भी मैंने नोटिस कर ली भाई, कि भाई यहाँ पे नॉट के केस में क्या आएगा, बस यहाँ पे बीच में नॉट आ जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ आई हैव बीन नॉट, आई है सॉरी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा नॉट इस जगह। ठीक है, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स, कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है, सेम चीजें हैं। और बाकी ये प्रैक्टिस से समझ में आएगा दोस्तों, जितनी प्रैक्टिस होगी ना उससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। प्रैक्टिस शीट भी मैं इसके अटैच करूंगा, आप उसको देख सकते हैं, आप उसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और स्पीकिंग के लिए बताएं आप, या राइटिंग स्किल के लिए बताएं, ये रूल होना बहुत ही जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, जैसे मैं कुछ बोलूंगा, मैं स्पीकिंग करूंगा, तो मैं मेरे माइंड में ये चीजें जब क्लियर है तो मैं कैसे स्पीकिंग करूंगा, मैं ये उसकी हिंदी बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, बट मैं पहले सिर्फ नेचर पकड़ूंगा। क्या मैं क्या करता हूँ, मैं ये पकड़ता हूँ, ये पहले ही पता कर लेता हूँ कि भाई ये जो टेंस है ये प्रेजेंट में है, पहले ये देखना है। फिर प्रेजेंट में देख लिया तो प्रेजेंट के भी चार में से कौन सा वाला है। ठीक है, तुरंत ही क्लिक कर देना है। अगर ये इंडेफिनिट टाइप का है, इंडेफिनिट इंडेफिनिट टाइप की बात हो रही है, तो इंडेफिनिट के रूल लगा दूंगा। और कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस टाइप की बात हो रही है तो कंटिन्यूअस के रूल लगा दूंगा। और परफेक्ट की बात हो रही है तो परफेक्ट के रूल को मैं लगा दूंगा। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात हो रही है
तो मैं क्या करूँगा, परफेक्ट कंटीन्यूअस के रूल को अप्लाई करूँगा। तो ये चीज़ें क्या होता है ना, ये क्विक क्लिक हो जाता है कब, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की, बल्कि मैं कहूँ कि ये किसके साथ है, कब हैव लेंगे, कब हैज़ लेंगे, ये जुबान पे दोस्तों ऑटोमेटिक ही आ जाता है प्रैक्टिस के साथ-साथ, ठीक है? पहले आप पूरे वीडियोज़ तो देखिए, पहले पूरा कोर्स फिनिश तो कीजिए। अभी देखो आप, जब आप पास्ट के टेंसेस पढ़ोगे, फ्यूचर के देखोगे, तब तक सोचो आपकी कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी। यही सब की WH वर्ड की पोजीशन क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन, क्वेश्चन इंटेरोगेटिव में क्या पोजीशन बनती है, सब्जेक्ट की क्या पोजीशन बनती है, ये सब आपको धीरे धीरे क्लैरिटी आते रहेगी। ठीक है, जितनी बार आप इसको या रिवाइज कर लो इस वीडियो को, ठीक है, या आप फिर देखो, आप स्पीकिंग कर रहे हो चाहे राइटिंग कर रहे हो चाहे किसी, देखो इंग्लिश का यही तो बेसिक है। आप यहाँ पे रूल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, रूल्स पढ़ रहे हो, इट मीन्स आप कभी भी फंस नहीं सकते हो। अगर आप किसी से स्पीकिंग कर रहे हैं, वो कितनी भी घुमा फिरा के कह लें, पर आप उससे फिर भी बेहतर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने ग्रामर के रूल और नियमों को पढ़ा है, ठीक है, आप नियम से चल रहे हो, और नियम से चली हुई इंग्लिश कभी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है, वो हमेशा सत्य है। व्याकरण, हिंदी में जैसे हम व्याकरण कहते हैं ना, जिसकी व्याकरण अच्छी होती है तो वो बहुत अच्छी हिंदी बोल भी लेता है, लिख भी लेता है, समझ भी लेता है, ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर देखो आप, WH वर्ड्स, फिर हैज़ हैव आ गया, क्योंकि भाई क्वेश्चन हो रहा है तो WH वर्ड क्वेश्चन में ही होगा। फिर आपके हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर इसमें नॉट आ जाएगा बीच में, बीन से पहले, ठीक है। ये बस इसकी पोजीशन आप इस स्ट्रक्चर से देख लें, फिर आईएनजी फॉर्म तो आएगी। इसमें बस इतना ध्यान रखना, हैज़ बीन, हैव बीन, ये आपका होगा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, ये आपका होगा प्लूरल के साथ, ठीक है, हैव। और बस, और इसके साथ जो वर्ब लेंगे ना, तो वर्ब की जो फॉर्म आएगी वो आईएनजी में आएगी, इतना ध्यान रखना। जो मेन वर्ब आएगी ना, जैसे गो है, गो मेन वर्ब है, तो ये फॉर्म गो नहीं आएगा, इसमें आईएनजी लग जाएगा, यानी कि क्या आएगा, गोइंग, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है, ठीक है, कोई सा भी एक्शन वर्ब देख सकते हैं, जैसे थिंक है तो थिंकिंग आ जाएगा, ठीक है। और जंप है, जंप, जंप है, ठीक है, तो जंपिंग आ जाएगा उसमें। तो कुछ नहीं है, इसी तरह से आईएनजी फॉर्म इसमें आएगी, ठीक है, हैव बीन। और हाँ देखो, जब एक्शन, और ये मैंने कहा ना लिंकिंग वर्ब की तरह, ये कब यूज करेगा, जब आपके यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं शो होगी, आपका इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या शो होगा, इसके बाद डायरेक्ट आपका क्या एडजेक्टिव शो होगा, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि आई हैव बीन फाइन, आई हैव बीन फाइन, ये एग्जैक्ट सही है। आप इसमें कह रहे हो कि मैं एकदम ठीक हूं, और हैव बीन आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि आई एम फाइन, आई एम फाइन। बट दोस्तों याद रखना, अगर आप कह रहे हो आई एम फाइन, तो इसमें खाली आप ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जिस टाइम किसी ने आपको पूछा उस टाइम आप ठीक हो, बस इतना। और जब आप कह रहे हो कि आई हैव बीन फाइन, ठीक है, जैसे मैं आपको पूछ लूं कि हाउ हैव यू बीन, मैंने ये पूछ लिया आपसे, क्वेश्चन कर लिया, तो मैंने हाउ को पहले रखा, ठीक है, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब रखी, फिर सब्जेक्ट रखा, फिर बीन रखा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो, पहले WH वर्ड जो कि मैंने रख दिया हाउ, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखी मैंने, जो कि रखी हैव, क्यों रखा, क्योंकि मैं यू ले रहा हूँ, फिर सब्जेक्ट आया, फिर बीन। इसको आप कभी अगर स्पीकिंग में आप किसी से पूछते हो ना, हाउ आर यू, हाउ आर यू, ठीक है, हाउ आर यू, देखो इसमें और इसमें क्या है, इसमें आर को आपने लिंकिंग वर्ब यूज करा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि तो नाउन है, प्रोनाउन है ये, ठीक है, एक्शन वर्ब नहीं है, इसलिए हमने लिंकिंग वर्ब। इसका मतलब तो होता है कि आपने उस इंसान को उस टाइम के लिए पूछा खाली कि आप कैसे हो,
ठीक है, अगर आप ऐसे पूछना चाहते हो हाउ हैव यू बीन, कि आप यार जब से मेरी लास्ट टाइम आपसे बात हुई, या 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, या जब भी हम मिले थे लास्ट टाइम, उसके बाद आप अभी तक आप कैसे हो। कहीं ऐसा तो नहीं बीच में आपके साथ कोई बुरी घटना घटी हो, या कोई आपके साथ कुछ बुरा हुआ हो, कुछ अच्छा हुआ हो, ठीक है, दुख सुख क्या हुए आपके साथ तब से लेके अभी तक। अगर आप वो सब चीजें बताओगे तो अगला वाला बता देगा हाँ यार बीच में ये हुआ था मेरे साथ। इसका मतलब तो होता है कि आप उस टाइम से लेके लास्ट टाइम जब मिले थे, या लास्ट टाइम आपकी मुलाकात हुई थी, या बात हुई थी, चैट हुई थी, उसके बाद जब हम अभी पूछ रहे हैं तब से लेके अभी तक आप कैसे हो। तो ये और अच्छा वे होता है किसी से अगर आप ये पूछ रहे हाउ आर यू, इसका मतलब आप थोड़े से कम केयरिंग हो। क्यों? क्योंकि इस टाइम तो आप सिर्फ इतना पूछ रहे इस समय आप क्या हो, आपको मतलब नहीं है कि वो आगे जब से हम लास्ट टाइम मिले थे तब तब के समय से हमें कोई मतलब नहीं। आप अभी अभी के टाइम की बात कर रहे हैं खाली, कि इस टाइम आप कैसे हो, तो बोल देगा वो कि आई एम फाइन, आई एम गुड। ठीक है, ये सब है। बट देखो, और अच्छी स्पीकिंग के लिए आपने देखा ये ग्रामर भी यूज हो गई। आप अगर और अच्छे वे में पूछना चाहते हो किसी से, एक केयरिंग नेचर में, ताकि उसको लगे हाँ यार देखो ये उस टाइम से लेके अभी तक का हाल चाल पूछ रहा है, लंबे समय का हाल चाल पूछ रहा है, तो उस टाइम आप कहोगे हाउ हैव यू बीन। देखो ये तो था प्रेजेंट का नॉर्मल, ये आपने नॉर्मली पूछा प्रेजेंट में, बट इसमें आपने परफेक्ट में पूछा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। इसलिए परफेक्ट का यूज होता है। इसलिए यहाँ पे जो यूज हुई ना हैव बीन, ये लिंकिंग वर्ब यूज हुई है। क्यों हुई लिंकिंग वर्ब? क्योंकि हमारे पास एक्शन फॉर्म नहीं है। अगर हम कोई एक्शन वर्ब बता रहे होते तो वो वर्ब एक्शन वर्ब आती हमेशा आईएनजी में फिर, ठीक है। क्योंकि हमारे हमने खाली यू जो कि हमारा क्या है यहाँ पे प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, ठीक है। हाउ हैव यू बीन यहाँ पे प्रोनाउन है, यानी कि ये सब्जेक्ट है। ये क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। जो यहाँ लिख रहा हूँ ना मैं, ये सब्जेक्ट, ये देख रहे हो यहाँ पे ये सब्जेक्ट, ये उन्हीं सब्जेक्ट की बात हो रही है इस वाले। क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, राइट। तो आप ये चीज समझिए, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। सब्जेक्ट का मैं थोड़ा बता दूं अगर आपको थोड़ा कहीं कंफ्यूजन रहा हो। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जो किसी कार्य को करता है। अब उसने करा क्या, वो होती है वर्ब। क्या होती है? क्रिया, जो वो एक्शन कर लेता है, ठीक है। और किस चीज पे उसने एक्शन लिया उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, जिस पे एक्शन लिया गया, ठीक है। तो करता होता है डूअर भी बोलते हैं हम, डू मने करना, तो डूअर मने करने वाला। ये करता है, क्या करता है? कोई एक्शन करता है। जैसे मैं कहूं कि राम रन्स, मैं कह दूं कि राम रन्स, तो राम क्या है? डूअर है, करने वाला। क्या करता है? दौड़ता है, ठीक है, ठीक है। मैं कह दूं कि राम रन्स ऑन ऑन द रोड, या ऑन रोड कह दूं, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, राम रन्स ऑन रोड, ठीक है। यानी कि राम क्या होता है? वो दौड़ता है किस पे? रोड के ऊपर। तो असर किस पे पड़ रहा है? एक्शन किस पे लिया जा रहा है? रोड के ऊपर लिया जा रहा है, तो रोड हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऐसे समझना होता है। इसका पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया, मतलब पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। डब्ल्यू एच में भी देखेंगे, फिर ये हेल्पिंग वर्ब। ये सब जो है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपकी मूव होती है आगे पीछे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपकी मूव होगी, कभी की बार वो आगे चले जाएगी किसमें? क्वेश्चन टैग में। कभी की बार वो सब्जेक्ट के बाद में आएगी, और ठीक है, बस इतना सब फर्क हो जाता है। कभी वो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद चले जाती है, क्वेश्चन के बात होती है तब। बाकी जो आपकी वर्ब प्लेस होती है ना, मेन वर्ब, वो अपनी पोजीशन बनाए रखता है। वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद या सब्जेक्ट से पहले कभी नहीं आ सकता। बट हेल्पिंग वर्ब आपकी मूव होती, कभी की बार आगे भी आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। मैं आपको ये चीजें कह चुका हूँ बार बार, और फिर भी आपको कोई चीज, कोई डाउट है तो मैं मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इसमें कहा, फिर से मैं आपको कह दूं कि हम इसमें देखो, एक हम जब कंटिन्यूअस पढ़ते हैं प्रेजेंट का, खाली कंटिन्यूअस की बात करते हैं। खाली जब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं उस केस में हम सिर्फ एक्शन के अभी घटित हो रहा है जब आप बात कर रहे हैं, जब आप बात कर रहे हैं, ठीक है, उसी टाइम की बात हो रही है जब, तो उस टाइम वो एक्शन होता रहना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि आई एम हैविंग माई लंच, ये क्या ही, मैं कह दूं कि ही इज
ईटिंग। तो इसका मतलब देखो इज, ये कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। ही इज ईटिंग, ईट वर्ब होगी तो आईएनजी में आएगी क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब होता अभी की बात कर रहे हैं, खाली इसी पल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोलूँ, परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं इसी बात को बोलूँ, कंटिन्यूअस में इसी बात को बोलूँ, तो मैं बोलूँगा ही हैज बीन ईटिंग, ही हैज बीन ईटिंग। अब मैं बता दूंगा कि भाई कब से, जैसे मैं कहूँ को सिंस मॉर्निंग या सिंस 9 o'clock। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे हम इसके बाद। ठीक है, और अगर मैं कह दूं ही हैज बिन ईटिंग, अगर मैं 4 कहूं तो मैं पीरियड ऑफ टाइम लगा सकता हूं, देखिए 2 hours, कि 2 घंटे से वो खा ही रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब वो जो है जब से उसने स्टार्ट किया तब से लेके हम अभी तक के उसके स्टेटस को बता रहे हैं कि अभी तक भी उसकी एक्शन चल ही रहा है खाने का। ठीक है, कभी लंबे समय से लेके। अगर हमें खाली अभी से मतलब है तो हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रखते हैं। अगर हमें उसके लंबे समय से मतलब है कि काफी कितने समय से या कब शुरू किया था या बीच में कितना टाइम हुआ या पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, ये सब बताना होता है तो हम परफेक्ट कंटिन्यूअस को यूज करते हैं। और ये इन केस हमारे पास एक्शन फॉर्म नहीं है, माना यहाँ पे ईटिंग, ईट क्या है, खाना खाने की बात हो रही है। अगर हम इस तरह का एक्शन नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं कहूँ कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। ठीक है, या मैं, चलो आई से काफी एग्जांपल दे दिए, जैसे मैं कहूँ कि शी इज शी इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। ठीक है, तो देखो हमने लिंकिंग वर्ब को यूज करना है, यहाँ पे डू डज ये सब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम यहाँ पे, यहाँ हम हमारे पास एक्शन फॉर्म नहीं है। जब एक्शन नहीं होता है तो डू डज ये सब नहीं आता है, तो हमारे पास यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं हम उस केस में जब एक्शन नहीं होता। तो लिंकिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की क्या है? इज, एम, आर। ये तो है नॉर्मल के लिए। अगर आपको कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में दिखाना है कोई चीज, काफी समय को बताना है, तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन, और सॉरी लिंकिंग वर्ब यूज करेंगे हैव बीन और हैज बीन। ठीक है, लंबे समय से कोई चीज को बताना हो। ठीक है, जैसे आपने कहा ही इज हैप्पी, तो इसमें आपने कहा कि इस टाइम वो खुश है। ठीक है, तो यहाँ पे हैप्पी है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, हैप्पी तो एडजेक्टिव है। जब एक्शन है ही नहीं तो इज ले लिया। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि शी हैज बीन हैप्पी, इसका मतलब मेरा है कि वो जो है, यहाँ से मैं खुद ही समझ जाऊंगा जैसे ही हैज बीन यूज करा, यानी कि लंबे समय से वो खुश है। फिर इसका लंबे समय से मतलब हुआ क्योंकि ही हैज बीन हैप्पी, कंटिन्यू है मतलब उसका हैप्पीनेस काफी लंबे समय से। तो ये चीजें उस फॉर्म को बताएगी। तो ये लिंकिंग वर्ब रहती है प्रेजेंट टेंस के लिए। ये कब लिंकिंग वर्ब, आपको कई दफा कहा हूं, ये जो लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर और हैव बीन, हैज बीन, ये प्रेजेंट टेंस के लिए है। ठीक है, पास्ट टेंस के लिए अलग होगी, फ्यूचर टेंस के लिए अलग होगी। प्रेजेंट टेंस पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस के लिए, जो प्रेजेंट की बात हो रही है। लिंकिंग वर्ब यूज किस केस में होती है? जब आपके पास क्रिया नहीं हो रही हो। यहाँ पे बताओ, क्या मैंने यहाँ पे दौड़ने की, खेलने की या कुछ इस तरह से बात कही? नहीं, हैप्पी। हैप्पी आपका एडजेक्टिव है। और दोस्तों एक चीज आप कैसे पता कर सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि आपने जब आप पढ़ाई पढ़ते हो तो आपको कुछ चीजें आपको अजीब सी लगेगी, धीरे धीरे अगर आप स्टडी करेंगे, जैसे इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पर कुछ भी पढ़ते रहोगे आप कहीं से भी, तो आपको देखो जैसे हैप्पी है ना, कैसे पता चलेगा? क्या ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया यहाँ से भी। जैसे हैप्पी है सेकंड फॉर्म, हैप्पीड कभी सुना है? सुना ही नहीं होगा। हैपिंग कभी सुना है? आईएनजी फॉर्म बन सकती है इसकी? नहीं सुना होगा। जैसे मैं कहूँ प्लेड, प्लेड आपने सुना होगा, ऑफ कोर्स सुना होगा। और प्लेइंग सुना है? ऑफ कोर्स सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी पता कर सकते हैं क्या ये एडवर्ब, ये एडजेक्टिव है या वर्ब है? तो ये एडजेक्टिव होता है, खुश होना। ये उसके करैक्टर को बता रहा है, उसकी हैप्पीनेस को बता रहा है, उसके बारे में बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट खुश है। तो हैप्पी, हैप्पी व्हाट? वह। ठीक है, वह है खुश। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सब्जेक्ट को, यानी कि नाउन को। तो ये सब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जब ये चैप्टर आएंगे एडजेक्टिव का, ये वहां पे डीप पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको समझना है
कि लिंकिंग वर्ब कैसे यूज़ करनी है, हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज़ होनी है और किन-किन केस में इनको यूज़ करना है। दोस्तों, आप इंग्लिश मुझे लगता है आपने बहुत जगह से पढ़ी होगी, बट ये क्लैरिटी कभी आई नहीं होगी। टेंसेस आपने बहुत जगह से पढ़े होंगे, ये क्लैरिटी नहीं आई होगी, क्योंकि ये चीज़ें बहुत दिमाग ख़राब करने वाली होती है। इसमें कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट रहता है कि इज़ एम आर किसी केस में आईएनजी फॉर्म नहीं ले रहा है, हैज़ बीन, हैव बीन कभी आईएनजी फॉर्म नहीं ले रहा है, कब ले रहा है, ठीक है? तो वो जब नहीं ले रहा है ना वर्ब के साथ, तो इसका मतलब समझिए वहाँ पे वर्ब नहीं है। जब वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह यूज़ हो रहे हैं। और आपको लिंकिंग वर्ब में खाली आपको ये इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा लिंकिंग वर्ब नहीं मिलेगी। इज़, एम, आर, हैव और बीन, हैज़ बीन, इतना ही मिलेगा प्रेजेंट टेंस में लिंकिंग वर्ब उस केस में जब एक्शन नहीं है। जब आपके पास एक्शन हो तो आपका ईएस में भी फॉर्म एस और ईएस में मिलेगा लगा हुआ कहीं पे आपको डू डज दिखेगा, कहीं पे आपको इज़, एम, आर के साथ आईएनजी फॉर्म में वर्ब दिखेगी, क्योंकि वो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। और आपका परफेक्ट में आपको हैज़ और हैव के साथ आपकी थर्ड फॉर्म दिखेगी, ठीक है? थर्ड फॉर्म दिखेगी हैज़ और हैव के साथ, तब समझ लेना कि वो आपका उसमें यूज़ नहीं हो रहा है, किसमें? लिंकिंग वर्ब तब यूज़ नहीं हो रही होगी। आपको एक्शन दिखेगा साथ में, एक्शन का मतलब मेन वर्ब दिखेगी, तो उस टाइम वो किस तरह से ट्रीट हो रहे होंगे? हेल्पिंग वर्ब की तरह ट्रीट हो रहे होंगे। बट जब एक्शन नहीं है तो वो लिंकिंग वर्ब की तरह ट्रीट होगा। और लिंकिंग वर्ब सिर्फ प्रेजेंट टेंस की इज एम आर और हैव बीन और हैज बीन होती है। इनको आप देखो, इज एम आर, हैव बीन और हैज बीन को आप कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इसके साथ मिक्स मत करो। बस इतना समझ लो, एक्शन नहीं है तो इन्हीं में से लिंकिंग वर्ब आएगी। प्रोग्रेस में है तो हैज़ बीन, हैव बीन, अगर हमें लंबे समय से कोई चीज़ शो करनी है। एग्जैक्ट पॉइंट को बताना कि जिस टाइम हम पूछ रहे हैं उस टाइम आप फाइन है या आप बीमार है या आप कैसे हो है या आपके लिए आपके साथ कोई कैसा है, आप ये सब अगर पूछ रहे हैं, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ, मैं कहता हूँ कि ही हैज़ बीन नाइस टू मी, मैंने ये कहा, तो आप यहाँ पे भी देखिए ही क्या है, वह, ठीक है? और मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि ही हैज़ बीन नाइस टू मी, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ही इज नाइस, ही इज नाइस टू मी, मैं ऐसे भी कह सकता हूँ ही इज नाइस टू मी, ठीक है? इसका मतलब इस टाइम जबकि आप बात कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये हो गया कि देखो यहाँ पे एक्शन वर्ब नहीं है, क्योंकि नाइस तो एडजेक्टिव है, ठीक है? जब यहाँ पे वर्ब कह रहे हो आप इज, तो आप लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करा। जब आप यहाँ पे लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करा तो आप देखिए ही इज नाइस टू मी, क्यों? मेरे से अच्छा है, यानी कि जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं उस टाइम वो आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छा बिहेवियर कर रहा है उसी टाइम। अब इसका मतलब थोड़ा डिफरेंस है, डिफरेंट। अगर आप करें ही हैज बीन नाइस टू मी, देखो यहाँ पे भी एक्शन वर्ब नहीं दिख रही है कोई, ठीक है? एक्शन वर्ब नहीं है तो ये क्या यूज हुआ इस टाइम? लिंकिंग वर्ब की तरह इसको यूज करा है, और लिंकिंग वर्ब यूज हुई है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो मेरे लिए अच्छा है, यानी कि काफी समय से या हमेशा अच्छा रहा है, ठीक है? जब से भी मैं मिला हूं तब से लेके वो आज तक मेरे साथ अच्छा रहा है। तो ये नाइस वे होता है लंबे समय को बताने के लिए, ठीक है? अगर यहाँ पे वर्ब होती तो आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म में दिख जाना था खुद ही, ठीक है? और कभी की बार ये थर्ड फॉर्म में होगा, वो पैसिव केस होता है। जैसे मैं कहूँ ही हैज बीन किल्ड, तो इसका मतलब उसे मारा गया किसी और के द्वारा, तो वो पैसिव केस है, वो हम पैसिव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए हम एक्टिव फॉर्म को पहले क्लियर कर देते हैं। पैसिव में तो बहुत ही कम चीजें सीखने को है, तो कंफ्यूज नहीं होना। एक्टिव केस में हमेशा यहाँ पे डूअर ही काम कर रहा होगा, उस केस में हैज बीन के साथ अगर वर्ब आई तो आईएनजी में ही आएगी, ठीक है? अगर आपको थर्ड फॉर्म में दिख रहा है तो ये काम नहीं कर रहा है, बट इस पे काम हो रहा है, फिर कोई और कर रहा है इस पे काम, इस ये ऑब्जेक्ट बन जा रहा है किसी। जैसे मैं कह दूं, एक एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं कहता हूं कि ही हैज बीन किल्ड, मैंने ये कहा। अभी आप कंफ्यूजन आपका ये हो सकता है कि सर ने तो कहा था कि हैज बीन है, तो हैज बीन के साथ जो है आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब आती है, किल मने होता है मारना किसी को, तो वो आईएनजी में ही आती है, मैंने ये कहा था। बट मैं ये कह रहा हूँ आपको, अगर आपको थर्ड फॉर्म में दिखे ना, तो देखो यहाँ पे तो क्या है, ही हैज बीन, मैं कह रहा हूँ नाइस टू मी। अगर मैं कहता हूँ ही हैज बीन किलिंग, ही हैज बीन किलिंग बर्ड्स,
या ही हैज़ बीन किलिंग एनिमल्स, कि वो जानवरों को मार रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। वो काफ़ी समय से वो जानवरों को मार रहा होगा, ठीक है, सिंस 2000 या कुछ भी हम कह सकते हैं टाइम जोड़ के, ठीक है। तब तो उसके इसमें अगर मैं किलिंग कह रहा हूँ, बट अगर मैं कह रहा हूँ ही हैज़ बीन किल्ड, तो आप समझिए जैसे यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिखेगी ना आपको इनके साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ, जो भी हमने पढ़ी, चाहिए वो प्रेजेंट टोकन, ये इस तरह से थर्ड फॉर्म दिखे, तो इसका मतलब होगा कि इसको मारा गया, ही को। बट पहले केस में क्या हो रहा था, अगर यहाँ किलिंग होता, इसका मतलब ये जानवरों को मारता, फिर तो ये मारता है। अगर यहाँ पे थर्ड फॉर्म दिख जाए यानी कि फिर इसको मारा जा रहा है, तो ये होता है पैसिव केस। तो कंफ्यूज क्रिएट मत होना, फिलहाल आप एक्टिव को समझिए कि हमने देखना हैज बीन, हैव बीन, इनके साथ आनी चाहिए आईएनजी फॉर्म। ओके, तो बाकी के चैप्टर सारे क्लियर करेंगे, एक एक छोटी छोटी बातें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में हम गलतियां कर देते हैं। आपने दोस्तों कई जगह से आपने ग्रामर पढ़ी होगी, पर ग्रामर का एक पहले आप नेचर तो समझिए कि मेन प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने ये बुक बनाना या आपको ये कोर्स लाना ये की इम्पोर्टेंट समझा, क्योंकि ये चीज़ें कहीं भी बताई नहीं जा रही है। आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, आपको ये छोटी छोटी बातें या ये चीज़ें बताई नहीं जाएगी। आपने कितनी, अगर आप बहुत अच्छे हैं ग्रामर, फिर भी आप एक बार देखिए, आपको भी लगा होगा कि हाँ यार ये चीज़ें हमने कहीं पढ़ी नहीं थी। तो आप दोस्तों इसी तरह से आपको आगे भी मिलेगी। आपने पढ़े भी हो, आपने पहले टेंसेस पढ़े में, फिर भी आप पढ़िए, आपको नया मिलेगा, आई एम श्योर कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।